गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण कथा में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में श्री उमा संहिता 5वां अध्याय नरक में गिराने वाले पापों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं। ऐसे नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मुझे बताइए। व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस संसार में अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं जिनके कारण मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। पर स्त्री की इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों का बुरा सोचना, अधर्म करना, ये सब मन के पाप होते हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, ये वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म होते हैं। भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना एवं किसी का धन वस्तु हड़प लेना, ये सभी शारीरिक पाप कहे जाते हैं और इनका फल बहुत भयानक होता है। अपने गुरु अथवा माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों को कष्ट देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना भी महापाप माना जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन नहीं करते और ना ही शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, वे भी नरक के भागी होते हैं। बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले, गुरु सेवा से जी चुराने वाले, गुरु त्यागी एवं गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने, मद्यपान करने, गुरु के स्थान पर बैठने तथा गुरु माता को कुदृष्टि से देखने वाले नरक में जाने योग्य ही होते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजन आराधन को त्याग देने वाले, दूसरों की अमानत को हड़पने वाले तथा चोरी करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य ही नरक में रहना पड़ता है। पर स्त्री का भोग करने वाले अथवा व्यभिचार करने वाले मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं। यही नहीं, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अंगूर, अगर, कपूर, पट्टे, कस्तूरी आदि को अकारण ही बेच देने वाले मूर्ख मनुष्यों को नरक अवश्य भोगना पड़ता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे ऐसे कृत्यों का वर्णन किया जो कि महापाप माने जाते हैं और जिनके कारण मनुष्य को नरक की घोर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। 6वां अध्याय पाप पुण्य वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, किसी भी बात पर घमंड या अभिमान करना, क्रोध, कपट व साधुओं से द्वेष रखना, किसी अन्य पर अकारण कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष और बगीचे में लगे पेड़ के फल, फूल, टहनियाँ तोड़ना एवं हरियाली को उजाड़ने वाले, किसी के धन को लूटने वाले अथवा किसी के धन धान्य या पशुओं को चुराने वाले, जल को अपवित्र करने वाले, स्त्री या पुत्र को बेचने वाले, अपनी स्त्री की रक्षा न करने वाले, दान न करने वाले, असत्य बोलने वाले, शास्त्रों के अनुसार कार्य न करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, पितृयज्ञ व देव यज्ञ न करने वाले, व्यभिचार करने वाले एवं भगवान में आस्था न रखने वाले सभी मनुष्य पापी कहे जाते हैं। पर स्त्री पर आसक्त होना, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींग काल आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना,
पशुओं एवं नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले एवं उन्हें दंड देने वाले, भिखारियों को भिक्षा न देने वाले, भूखे को भोजन न देने वाले, शिव मूर्ति को खंडित करने वाले, गाय को मारने वाले, बूढ़े बैल कसाईयों को देने वाले, दीन वृद्ध दुर्बल रोगी को सताने वाले, शरणागतों पर दया न करने वाले, मूर्ख मनुष्य पाप के भागी होते हैं। अन्याय करने वाले राजा, ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले, गरीबों से छीनकर धन एकत्रित करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बढ़ई, वैद्य, सुनार, शिल्प करने वाले, ध्वजा बनाने का कार्य करने वाले मनुष्य भी पापी होते हैं। जो किसी अन्य स्त्री को चुराकर अपने घर में रखते हैं महापापी होते हैं। नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले घृत, तेल, अन्न, पेय, शहद, मांस, मद्य, कमंडल, तांबा, सीसा, रांगा, हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले वैद्य, वैष्णव नरकगामी होते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि सभी पापियों को निश्चय ही यमराज के अधीन जाना पड़ता है। एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करने वाले दुष्ट पापियों को दंड देने वाले सभी के शासक यमराज हैं और मरने के पश्चात मनुष्यों को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। बिना प्रायश्चित किए पापों का नाश असंभव होता है। जो भी मनुष्य मन, वाणी और शरीर द्वारा जाने अनजाने में पाप करता है वह अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य ही भोगता है। 7वां अध्याय। सनत कुमार जी ने मुनि वेद व्यास से कहा, हे महामुने, इस संसार में पाप करने वाले सभी मनुष्यों को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पुण्यात्मा जीव उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्यों को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी जाना पड़ता है। वह वस्त्रनगर और यमपुरी के बीच की दूरी 86,000 योजन की है। धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के हैं सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं, जबकि पापियों को बड़े कठिन मार्ग से जाना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीले कांटे, गर्म बालू व छुरियों जैसे नुकीले कंकड़, कीचड़, सुइयां, अंगारे, लंबे अंधकार युक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, बाघ, मच्छर एवं अनेक तरह के जहरीले और भयंकर कीड़े, सांप, सूअर, भैंसे एवं अनेक भयानक जीव, भूत प्रेत एवं डाकिनी शाकिनी उस पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े रहते हैं। वे पापी मनुष्य इतने भयानक रास्ते पर यमदूतों की मार सहते हुए आगे बढ़ते हैं। भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर वे यातनाएं सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधिकता के कारण रोते और चीखते चिल्लाते हैं। उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पाशों से बांधकर घसीटते रहते हैं। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हुए वे अपनी यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं। वहां पहुंचकर यमदूत उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमलोक में यमराज उन मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्यात्माओं को यमराज प्रसन्नतापूर्वक उत्तम विमान में बैठाकर सादर स्वर्गलोक भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए होते हैं तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है
तथा अपने पापों को भोगने के पश्चात उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेज दिया जाता है। परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा ही पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं, उनको यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयंकर दाढ़ों वाले, भयंकर विकराल मुंहों वाले, अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए 18 हाथ वाले, काले भैंसे पर बैठे, अग्नि के समान लाल आंखों वाले एवं प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी भयानक रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। 8वां अध्याय, नरक की 28 कोटियाँ। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास, जब यमदूत पापी मनुष्यों को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए कहते हैं, पापियों, तुम अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म करते रहे हो। अब उन पापों के फल भोगने का समय आ गया है। इसी प्रकार पापी दुष्ट राजाओं को डांटते हुए वे कहते हैं कि राज्य का सुख मिलने पर तुम अपने को सर्वस्व मानने लगे और इसी घमंड में मदमस्त होकर तुमने अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अनेकों तरह के कष्ट तथा यातनाएं दी। उन बुरे कर्मों के पाप मैल के समान अब भी तुम्हारे शरीर से चिपके हुए हैं। तब यमदूत चंड एवं महाचंड उन पापी राजाओं को उठाकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं ताकि पाप रूपी मैल जल जाए और फिर वहीं से उन पर वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार की यातना से उनके कानों से खून बहने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश में लाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता है। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो कि अंधकार में स्थित है। इन सब की 28 कोटियां हैं, घोरा कोटि, सुघोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, चोर रूपा, तलातला, मयायका, कालरात्रि, भयोतरा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहला, प्रचंड, चंड नायका, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण नायका, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलार्दित, समभीम, समलाभ, उग्रदीप्त, प्राय नामक ये 28 नरक कोटि हैं जो कि पापियों को यातना देने वाली हैं। इन नरक कोटियों का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही किया गया है। इसके अतिरिक्त इन कोटियों के 5 नायक भी हैं। यहाँ 100 रोरौप्राक एवं 140 महानरकों को महानरक मंडल कहा जाता है। 9वां अध्याय, साधारण नरक गति। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार पापियों की जीवात्माओं को भी शुद्ध करने हेतु नरक की अग्नि में डाला जाता है। सर्वप्रथम पापियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है। उनके पैरों में लोहा बांध दिया जाता है ताकि दर्द से तड़पते हुए प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करें। तत्पश्चात उन्हें तेल के उबलते हुए कढ़ाई में इस प्रकार भूना जाता है जिस प्रकार हम बैंगन भूनते हैं। फिर उन्हें अंधकार युक्त कुओं में धकेल दिया जाता है जहाँ पर अनेकों प्रकार के कीड़े एवं भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं, उन्हें नोचते और खाते हैं। इस प्रकार पापी जीवों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। फिर कुओं से निकालकर उन्हें पुनः
नरक में फेंक दिया जाता है। वहाँ पर उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़े से, जो कि तपाए हुए होते हैं, उनकी पीठ को छलनी कर दिया जाता है। कहीं उन पापी आत्माओं को आरी से चीरा जाता है। फिर उन पाप आत्माओं को मांस व रुधिर खाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार वे पाप आत्मा मनुष्य अनेकों कष्टों को भोगते हैं। उनका शरीर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है। तत्पश्चात वे यमदूत पापियों को निरुद्धवास नामक नरक में डाल देते हैं। यहाँ रेत के भवन होते हैं, जो कि भट्टी के समान तपकर उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं। वहीं पर पापी प्राणियों के हाथ, पैर, सिर, माथे, छाती और शरीर के अन्य अंगों पर आग में तपते हुए हथौड़ों से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार किए जाते हैं। तत्पश्चात उसे गर्म रेत में फेंक दिया जाता है। फिर गंदे कीचड़ में फेंक दिया जाता है। कुंभी पाक नामक नरक में पाप आत्माओं को तेल के जलते हुए कढ़ाइयों में पकाया जाता है। फिर लाजा भक्ष्य सूची पत्र में डाल दिया जाता है। वहाँ इन्हें धधकती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है। फिर यमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहारों से इन पापियों को छलनी करते हैं और उनके घावों पर नमक भर देते हैं। उनके मुंहों में लोहे की कीलें डाल दी जाती हैं। 10वां अध्याय नरक गति भोग वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, पाखंड में लिप्त रहने वाले, झूठ बोलने वाले या अन्य किसी भी प्रकार से दूसरों का अहित करने वाले नास्तिक मनुष्य द्विज हाख्य नरक में जाते हैं। इस नरक में उन पर आधे कोस लंबे पैने हल चलाए जाते हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्य जो अपने माता पिता अथवा गुरुओं की आज्ञा को नहीं मानते, उनके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा भर दी जाती है। जो पापी मनुष्य शिवालय, बगीचे, बावड़ी, तालाब, कुएं या ब्राह्मणों के रहने के स्थान को नष्ट करते हैं, ऐसे प्राणियों को कोयलों में पेला जाता है। फिर उन्हें नरक की अग्नि में पकाया जाता है। भोग विलासी प्रवृत्ति के दुष्ट मानवों को यमदूत लोहे की गर्म स्त्री मूर्ति से चिपका देते हैं। महात्माओं की निंदा करने वाले पापियों के कानों में लोहा, तांबा व शीशा और पीतल को गलाकर भर दिया जाता है। जो पापी कामी पुरुष बुरी नज़र से नारी को देखते हैं, उनकी आंखों में सुई और गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी महात्माओं के दिए गए धर्म संबंधित उपदेशों की अवमानना करते हैं और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीभ, होंठ, नाक और सिर में 3 नोकों वाली कीलें ठोक दी जाती हैं और उन पर मुद्गरों से चोट की जाती है। दूसरों का धन चुराने वाले, पूजन सामग्री को पैर लगाने वाले दुष्ट मनुष्यों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगने के लिए दी जाती हैं। जो पापी धनी होते हुए भी दान नहीं करते और घर आए भिखारी को खाली लौटा देते हैं, ऐसे पुरुषों को घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो सत्पुरुष भगवान शिव का पूजन करके विधि विधान से उनका हवन करने के पश्चात शिव मंत्र को जाप करके यम मार्ग को रोकने वाले श्याम एवं शवल नामक श्वानों एवं पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले पुण्य कर्मों वाले कौओं की बलि देते हैं, उन मनुष्यों को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। 4 हाथ लंबा मंडप बनाकर उनके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में सूर्यक्षोम और दक्षिण में यम एवं पितरों के लिए बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात कुत्तों एवं पक्षियों के लिए अन्न डालें। स्वाहाकार, स्वधाकार, षटकार एवं हंतकार
धर्ममयी गाय के 4 स्तन हैं, इसलिए गौ सेवा को आवश्यक माना जाता है और इसीलिए हम गौ माता की पूजा करते हैं। ऐसा न करने वाले पापी मनुष्यों की अवश्य ही दुर्गति होती है और वे नरक को भोगते हैं तथा अनेक दुखों का सामना करते हैं। 11वां अध्याय अन्नदान महिमा। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्यों को अनेक दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे यम मार्ग की यात्रा सुखपूर्वक पूरी की जा सके? व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, ऐसे जीव बिना कष्टों के सीधे यमलोक पहुंच जाते हैं जो दयालु होते हैं और सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करते हैं। जो सत्पुरुष ब्राह्मणों को खड़ाऊ या जूते पहनाते हैं, वे घोड़े पर यमपुरी पहुँचते हैं। इसी प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से आसन पर बैठकर पेड़ पौधे लगाने वाले वृक्षों की छाया में यमपुर पहुँचते हैं। जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाते हैं, उन्हें ले जाने हेतु पुष्प विमान आता है। साधु संतों के लिए मकान बनवाने वाले मनुष्यों को सुंदर भवन विश्राम करने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार माता पिता, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुषों का आदर होता है। अन्न और जल का दान करने वाले मनुष्यों को यमपुरी के रास्ते में अन्न जल की कोई कमी नहीं होती। ब्राह्मणों के चरण दबाने वाले मनुष्य आराम पूर्वक घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म पुष्ट होता है और शरीर ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला उत्तम साधन है। इसलिए मनुष्य को अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। अपने घर पधारे अतिथियों का उचित आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए और द्वार पर आए गरीब, भूखों एवं भिखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्नदान करने वाले सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हुए अनेकों सुखों को भोगते हैं व आनंद का अनुभव करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज की कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। श्री शिवार्पणमस्तु। भगवान सदाशिव